हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अलौकिक कहानियाँ के 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं रश्मि, मेरे साथ आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। दोस्तों, जो स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह 2014 की बात है, जब मेरा दोस्त आदित्य, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका था। वहाँ उसके साथ जो हुआ वह आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में आत्माएं होती हैं। आदित्य को नई जगह पर घूमने और उनके बारे में लिखने का जुनून था। एक दिन उसे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में बने पुराने गेस्ट हाउस के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया गेस्ट हाउस कहते हैं। लोगों का कहना था वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, बंद होते हैं। रात में किसी के चलने की आवाज आती है। कई बार अजीब से साए दिखते हैं। लेकिन आदित्य को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह सिर्फ अफवाह मानकर उस गेस्ट हाउस में एक रात बिताने का फैसला करता है। शाम के करीब 7 बजे आदित्य गेस्ट हाउस पहुंचता है। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था। दीवारों पर सिलन थी, छत पर जाले लगे थे। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने उसे अजीब सी नजरों से देखा और कहा, बेटा यहाँ मत रुको, बहुत लोग आए और कोई आराम से नहीं सो पाया। आदित्य हंसते हुए बोला, अंकल मुझे भूतों से डर नहीं लगता, एक रात ही तो रुकना है। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप चाबी पकड़ा दी। आदित्य ने अपना सामान उठाया, कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा अंदर से उतना ही डरावना था। लकड़ी की पुरानी अलमारी, दीवारों पर बनी धूल जमी हुई एक बड़ी खिड़की बाहर घने जंगल की ओर खुलती थी। आदित्य ने अपने कैमरे और लैपटॉप को टेबल पर रखा और बिस्तर पर लेट गया। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। रात के करीब 11 बजे आदित्य लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुद ब खुद बंद हो गया। वह चौंक कर उठा और दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर वह अपने काम में लग गया। रात के करीब 2 बजे आदित्य सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे खिड़की के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से करवट ली, खिड़की की ओर देखा। वहां एक काले साये की आकृति खड़ी थी। वह साया उसकी ही ओर देख रहा था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हिम्मत जुटाकर उठा और टॉर्च जलाकर खिड़की की ओर बढ़ा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। शायद मेरी आंखों को धोखा था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। आदित्य ने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया, तभी उसे बाथरूम में पानी टपकने की आवाज सुनाई दी, टप टप टप। लेकिन उसने आते ही बाथरूम का नल बंद किया था। फिर यह आवाज कहाँ से आ रही थी? आदित्य हिम्मत करके बाथरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने पर लाल रंग से लिखा था, भाग जा नहीं तो मर जाएगा। वह जोर से चीख पड़ा, तुरंत कमरे के बाहर निकल गया। गलियारे में अंधेरा था, सन्नाटा पसरा हुआ था। रिसेप्शन की ओर जाने के लिए सीढ़ियां उतरनी शुरू की, मगर जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा रिसेप्शन पर वह बूढ़ा आदमी नहीं था। कुछ सब जगह खाली थी, वहां कोई भी नहीं था। जब आदित्य को एहसास हो चुका था जगह वास्तव में शापित है, वह अपना बैग लेने के लिए कमरे में वापस आया, मगर जैसे दरवाजा खोला, कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। बेड पर एक साया बैठा था। धीरे धीरे वह साया उठकर उसकी ओर बढ़ने लगा। आदित्य का शरीर सुन्न हो गया, उसकी सांसें तेज हो गई। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। भाग भाग, उसके दिमाग में बस यही गूंज रही थी। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और दौड़ते हुए बाहर निकल गया। उसने बिना रुके अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। अगले दिन आदित्य गांव के लोगों से मिला और गेस्ट हाउस के बारे में पूछा। जो कहानी उसने बताई, उन लोगों ने बताई, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा हो गई। 40 साल पहले इस गेस्ट हाउस का मालिक बहुत लालची था। वह यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर देता, लेकिन एक दिन गांव वालों
को इसका पता चल गया, उन्होंने उसे गेस्ट हाउस में बंद कर दिया। कई दिनों तक बिना खाने पीने के लिए वो तड़पता रहा और वहाँ उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा इस गेस्ट हाउस में भटकती है। जो भी वहाँ ठहरता उसे मारने की कोशिश करता। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ में आ गया पिछली रात किस डरावनी चीज से बचकर आया था। उसने उस गेस्ट हाउस का नाम अपनी ब्लॉग में लिखा और लोगों को वहां न जाने की सलाह दी। तो दोस्तों, यह था एक भयानक गेस्ट हाउस की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो